बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीबोगरीब व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन आंखों में तेज ज्ञान का प्रकाश। वह हाथ में एक चमड़े की पुस्तिका लिए था, जिस पर केवल एक अंक लिखा था, शून्य, जीरो। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं हूं आनंद सेन, एक गणितज्ञ और तत्वज्ञानी। मैं आपके दरबार में एक प्रश्न लेकर आया हूं, और यह प्रश्न आपकी सत्ता की परीक्षा है। अकबर हंसे। मेरी सत्ता की परीक्षा? वो भी एक संख्या से? आनंद सेन ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, यह संख्या है शून्य। जो इसके अर्थ को समझ ले, वही सच्चे अर्थ में राजा कहलाने योग्य है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल की आंखें चमकीं। वह जान गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आनंद सेन ने एक प्रश्न रखा, यदि शून्य कुछ नहीं है, तो उसमें सब कुछ क्यों समा सकता है? और यदि उसमें सब कुछ है, तो वह कुछ क्यों नहीं है? दरबार के सभी पंडित, गणितज्ञ और विद्वान इस प्रश्न पर चुप हो गए। यह प्रश्न सिर्फ गणित का नहीं था, यह दर्शन, सत्ता और अहंकार का भी था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, उत्तर नहीं, लेकिन उत्तर तक पहुंचने का मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। अकबर बोले, तो जाओ बीरबल, इस शून्य को भर कर लौटो, उत्तर के साथ, नहीं तो शून्यता लेकर। बीरबल ने कहा, मैं शून्यता को समझने जा रहा हूं, क्योंकि वही सबसे बड़ा उत्तर है। और फिर बीरबल निकल पड़े, एक यात्रा पर, जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। बीरबल अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे केवल नगर से बाहर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर भी जा रहे थे। यह पहली बार था जब उन्हें किसी सवाल का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभूति से खोजना था। पहला पड़ाव था एक साधु का आश्रम, जहां केवल मौन में संवाद होता था। साधु ने बीरबल को एक कटोरा दिया, खाली। कहा, इसमें जल भरो और आओ, लेकिन बूंद गिरनी नहीं चाहिए। बीरबल झील तक पहुंचे, जल भरा, लेकिन वापसी में हवा का एक झोंका आया और बूंद छलक गई। वे वापस लौटे। साधु मुस्कुराए, शून्य वही है जो भरा हो पर छलके नहीं। बीरबल आगे बढ़े, एक निर्जन वन में। वहां उन्हें मिले एक मूर्ख कहे जाने वाले व्यक्ति, जो दिन भर आकाश की ओर देखता था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या करते हो? वह बोला, मैं खाली हूं, तभी आकाश समा सकता है। बीरबल रुके। उन्हें लगा, शायद यही शून्यता की ओर इशारा है। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। दिन बीते, और बीरबल ने महसूस किया कि जब वे सोचते नहीं, तब वे सबसे ज्यादा समझते हैं। फिर एक रात उन्हें स्वप्न आया। आनंद सेन हंस रहा था, और चारों ओर बिखरे हुए अंकों के बीच केवल शून्य स्पष्ट था। उसने कहा, तुम यदि शून्य हो सको, तो तुम अनंत हो सकते हो। बीरबल जागे, और उन्हें लगा, उत्तर शायद ज्ञान में नहीं, स्वीकार में है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, शून्य वह नहीं जो कुछ नहीं है, वह है जो स्वयं को हटाकर बाकी को स्थान देता है। अब वे लौटने को तैयार थे, एक नई समझ के साथ, जो न तर्क पर आधारित थी, न परिभाषा पर, बल्कि अनुभव पर। बीरबल राजधानी लौट आए, शांत, गंभीर और भीतर से बदल चुके। दरबार में अकबर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने शून्य को समझ लिया? बीरबल मुस्कुराए, हां जहांपनाह, मैंने शून्य को समझा नहीं, उसे महसूस किया है। यह शून्य केवल गणित का नहीं, जीवन का आधार है। पूरे दरबार में सन्नाटा था। तभी आनंद सेन खड़ा हुआ और बोला, यदि तुम शून्य को समझ गए हो, तो यह बताओ, शून्य अधिक महान है या एक? एक? बीरबल बोले, शून्य अधिक महान है, क्योंकि एक अकेला है, लेकिन शून्य किसी भी संख्या को अनंत बना सकता है। आनंद सेन ने मुस्कुराकर अगली चुनौती दी, राजा और प्रजा में कौन शून्य है और कौन एक? यह प्रश्न सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल अब राजा को शून्य कहेंगे, जो अपमान होगा। लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा एक है, क्योंकि वह आगे खड़ा है, लेकिन प्रजा वह शून्य है, जो एक को मूल्यवान बनाती है। यदि शून्य हट जाए, तो एक भी अर्थहीन हो जाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुमने न केवल उत्तर दिया बीरबल, बल्कि सत्ता का अर्थ भी समझाया। अब आनंद सेन कुछ शांत हो गया, लेकिन उसने कहा, मेरे पास तीसरा प्रश्न है, और यह सबसे कठिन होगा। जो इसका उत्तर दे दे, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी कहलाएगा। अकबर बोले, पूछो आनंद सेन।
आनंद सेन ने अपनी पुस्तक से एक कागज निकाला। उसमें एक वाक्य लिखा था, जो दिखाई न दे पर सब में हो, वही सबसे पूर्ण है। और यही बना अगली चुनौती का आधार। अब बीरबल को उस तत्व को पहचानना था जो सब में है, फिर भी दिखता नहीं। आनंद सेन के तीसरे प्रश्न ने बीरबल को एक बार फिर विचार की गहराइयों में धकेल दिया। जो दिखाई न दे पर सब में हो, वही सबसे पूर्ण है। बीरबल को समझ आया कि यह प्रश्न केवल शून्यता का नहीं, अस्तित्व के मूल तत्व का था। वह तत्व जो हर वस्तु, हर जीवन और हर विचार में है, लेकिन नजर नहीं आता। बीरबल ने इस बार यात्रा नहीं की। वे दरबार से बाहर नहीं निकले, बल्कि अपने ही महल में मौन साधना शुरू की। उन्होंने जीवन की छोटी छोटी बातों को देखना शुरू किया। पानी में गिरती बूंद, दीपक की लौ, पेड़ से गिरते पत्ते। हर बार उन्हें एक ही बात दिखी, इन सभी में कोई ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है, लेकिन खुद कहीं नहीं दिखती। उन्होंने शहर के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर देखा। हर जगह पूजा, अर्चना और भक्ति थी, लेकिन उसका उद्देश्य एक था, वह जो दिखता नहीं लेकिन सब में है। एक दिन एक साधारण किसान से उनकी भेंट हुई। किसान ने कहा, बाबूजी, जब मैं बीज बोता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि अंकुर निकलेगा या नहीं। फिर भी मैं बोता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है। यह सुनकर बीरबल रुके। उन्हें लगा, विश्वास वह तत्व है जो दिखता नहीं, पर हर निर्णय, हर संबंध और हर कर्म का आधार है। बीरबल ने उस रात अकबर को पत्र लिखा। जहां पनाह, उत्तर मिल गया है। जो सब में है लेकिन दिखता नहीं, वह है विश्वास। वही संबंध बनाता है, राज चलाता है और जीवन को दिशा देता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की। आनंद सेन का प्रश्न कठिन था, लेकिन उत्तर स्पष्ट है, विश्वास। यदि यह न हो तो न राज्य चले, न प्रेम टिके, न ज्ञान उत्पन्न हो। आनंद सेन मुस्कुराया। उसकी आंखों में पहली बार संतोष झलका। उसने कहा, बीरबल, तुमने केवल गणित नहीं, जीवन के शून्य को भर दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि अब सामने था अंतिम परीक्षण, जो बीरबल की बुद्धि नहीं, उनके आत्म बलिदान की मांग करेगा। अंतिम दिन आ पहुंचा था। दरबार एक बार फिर भरा हुआ था। आनंद सेन ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है। बीरबल को अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, वह वस्तु भौतिक नहीं होनी चाहिए। वह भावना, पहचान या सिद्धांत हो सकती है। अकबर चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह परीक्षा अनुचित लगे तो तुम मना कर सकते हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, परीक्षा वही होती है जो कठिन लगे। मैं तैयार हूं। आनंद सेन ने बीरबल को एक कक्ष में ले जाया, जहां एक दर्पण रखा था। उसने कहा, इस दर्पण में देखो, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, वही तुम्हारा त्याग होगा। बीरबल ने दर्पण में देखा। वहां उनकी छवि थी, लेकिन आंखों में था गौरव। बीरबल समझ गए, उन्हें त्यागना होगा अहम, वह गौरव जो उन्हें बीरबल बनाता है। उन्होंने गहराई से सांस ली और बोले, मैं इस दर्पण में जिस छवि को देख रहा हूं, वह केवल मेरी बुद्धि की देन है। अगर उसे मैं छोड़ दूं, तो भी मैं वही रहूंगा जो भीतर हूं। और उन्होंने उस दर्पण के सामने झुककर कहा, मैं बीरबल नहीं, केवल एक सेवक हूं जो सत्य की खोज में है। तभी दर्पण चमक उठा और वहां एक नई आकृति उभरी। आनंद सेन स्वयं, लेकिन युवावस्था में। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बीरबल, मैं स्वयं ही परीक्षा ले रहा था। वर्षों पहले मैंने भी यही उत्तर ढूंढा था, पर मेरा अहंकार मुझे रोकता रहा। तुमने सिद्ध कर दिया कि शून्य बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर तालियों की गूंज उठी। अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। आज तुमने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें छोटा बना दे, और सच्चा त्याग वही है जो हमें पूर्ण बना दे। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, जब तक हम शून्य नहीं बनते, तब तक हम किसी को स्थान नहीं दे सकते, और जो स्थान देता है वही सच्चा राजा होता है। इस प्रकार समाप्त हुई वह अद्भुत यात्रा, जो केवल शून्य से शुरू होकर पूर्णता तक पहुंची।